नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज एक सज्जन ट्विटर में पूछ रहे थे कि नेता की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि आपको हम शाम तक बताएंगे कि नेता किसे कहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नेता किसे कहते हैं। नेता की जब डिफिनेशन ढूंढिएगा कि लीडर, तो बताता है कि सर्वोत्तम रहने वाला, नेतृत्व करने वाला, प्रथम स्थान पर रहने वाला। वो तो एक डिफिनीशन हुआ। जिस किसी ने वह कहा कि भाई सर्वोत्तम रहने वाला हो, प्रथम स्थान पर रहने वाला हो। लेकिन जो मेरा मानना है, लोगों ने हर तरह के रिसर्च किए, अपना अपना थ्योरी निकालते हैं ना, तो ये इसको आज से आप अमरनाथ की थ्योरी मान सकते हैं। नेता बनने के लिए सबसे पहले उसको मानव बनना जरूरी है। जो मानव नहीं है वो नेता नहीं हो सकता। इंसानों के रूप में कह रहा हूं, जानवर में भी नेता होता है। अब देखिएगा, हाथी के फैमिली का उसका एक लीडर होता है, घर के परिवार का मुखिया होता है, तो वो परिवार का मुखिया हुआ। लेकिन मानव बनना जरूरी है। अगर मानव नहीं है तो वो नेता नहीं बन सकता। सबसे पहला क्वालिटी मानव होना चाहिए। उसको जाति भूलना पड़ता है। नेता ने अगर अपना जाति नहीं छोड़ा तो वो नेता नहीं हो सकता। लीडर वो होता है जो हमें सही राह दिखाता है, जिसको जिससे प्रेरणा मिलती है। देश का नागरिक चाहे दूसरे लोग उनको देख के उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके जीवन शैली से, और सोचते हैं कि मैं भी उनके जैसा बनूं। लीडर वो होता है जो झूठ ना बोले। लीडर का जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए। उनमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। उनकी जो भी क्वालिटी अंदर से कुछ बहुत दिनों के बाद निकल के आती है, नहीं रे ये तो झूठ बोला था, ये तो कुछ और था। लीडर के पारिवारिक जीवन के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या था, किस परिवार से है, क्या है, नहीं है। कुछ भी उसका निजी जीवन हिडन नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ होना नहीं चाहिए। लीडर वो होता है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको साथ लेके चलता है। लीडर वो होता है जिसे देश की कम से कम 75% आबादी, कहीं पर भी कम से कम 75% आबादी उसको स्वीकारता हो। लीडर वो होता है जो फूट न डाले, लोगों में आपस में भिड़ाए नहीं। फूट डाल के और 30% और 35% लोगों को मिला के लीडर बनने वाला लीडर नहीं होता। लीडर लालची नहीं होता है। लीडर पैसे के लिए लीडर नहीं बनता है, नेता नहीं बनता है। नेता सत्ता के लोभी नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर सत्ता को लात भी मार सकता है। नहीं चाहिए सत्ता। देश जब आजाद हुआ था तो लोगों ने कभी इसमें नेता बनने के लिए लोग अपने से जुड़े थे, अपना पैसा लगा के भी जुड़े थे, अपना संपत्ति दान करके जुड़े थे, अपनी नौकरी, अपना जीवन के सब कुछ परिवार को दांव पे लगा के जुड़े थे और देश सेवा के लिए आए थे। समाज सेवा, देश सेवा। तो लीडर की क्वालिटी होती है सेवा, अपनी सेवा नहीं, देश की सेवा, समाज की सेवा। किसी भी हाल में समाज, देश और नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए लीडर के गलतियों के कारण। लीडर वो होता है जो राह दिखाए हमें। जो भटके हुए लोग हैं उनको राह दिखाए, उनको विश्वास में ले, कुछ भी करने से पहले उनसे पूछे। लीडर को दूरदर्शी होना जरूरी है। अगर वो दूरदर्शी नहीं होगा तो गलत डिसीजन के कारण पूरा देश बर्बाद हो सकता है। आप जिस चीज के लीडर कर रहे हैं, जो जिस संस्था का लीडर है, वो पूरा संस्था बर्बाद हो सकता है। वो खुद भी जाएगा, साथ साथ उनसे जुड़े हुए सारे लोगों का भविष्य दांव पे लग जाएगा और खत्म हो जाएगा। लीडर वो होता है जो उनके साथ जुड़े हुए लोगों का भविष्य भी खतरे में न पड़े। बाद में लोग उनको गालियां न दें नेता के जाने के बाद, क्योंकि आपको पता ही है कि सबको एक न एक दिन जाना है। तो जाने के बाद उनके लोगों को लोग गालियां ना दे कि तुम तो इसके सपोर्टर थे, तुमने देश को बर्बाद कर दिया। लीडर वो होता है जो पावर का दुरुपयोग करके, भय दिखा के लोगों के ऊपर शासन न करे। लीडर वो होता है
जिसको सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आप अगर लीडर है, सबके साथ सबके लिए काम करेंगे, सबकी बात मानेंगे, सबके लिए काम करेंगे, भेदभाव नहीं रखेंगे, किसी से दुश्मनी रखेंगे, तो जान का खतरा ही नहीं है, तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आपने विदेशों में बहुत सारे वीडियो आते हुए देखे थे होंगे कि पोलैंड के प्रधानमंत्री साइकिल से ऐसे पैदल चल रहा है, आप घूम रहा है, कई मतलब यूरोपियन देशों की बात कर रहा हूं। लीडर लीडर वो होता है जो सबके लिए काम करे। पहले भी बताया था आपको, नेल्सन मंडेला, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वहां काले और गोरों में बहुत भेद था, बहुत भेदभाव था, क्योंकि ब्रिटिश राज था, वहां गोरे बहुत थे, काले कम थे, और काले ज्यादा भी थे, तो वहां पर बहुत भेदभाव हुआ, बहुत लड़ाई हुई, अत्याचार कर रहे थे। तो मंडेला साहब को आंदोलन करना पड़ा, जीत हुई, राष्ट्रपति भी बने। साउथ अफ्रीका में गया हूं 2010 में, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया गोरों के साथ। आज साउथ अफ्रीका में दोनों साथ मिलकर रह रहे हैं। कहीं पे भी लीडर की क्वालिटी यो होती है, इसलिए नेल्सन मंडेला को लोग इज्जत से, प्यार से पूरे दुनिया में जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग को, महात्मा गांधी को, इन महापुरुषों की, नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस को, जो लीडर क्वालिटी थी, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। लीडरशिप के कारण ही लोग उन्होंने पर भरोसा किया, लोग जुड़े। लीडर का मतलब हुआ मानव होना चाहिए, उसकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए, सबको एक्सेप्ट होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, देश के बारे में सोचे, उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह होना चाहिए, और वो किसी से भेदभाव ना करे। ये अमरनाथ की थ्योरी है, ये लीडर क्वालिटी है। लीडर वो नहीं कि अपने लोभ के लिए दल बदल ले। आजकल भारत की राजनीति पे बात कर रहा हूं कि इधर नहीं तो उधर, थोड़ा देर लीडर में पेशेंस भी होना चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता। ये नहीं कि अभी तो हम जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो लाइफ नहीं बचा हुआ है, अभी हमें कुर्सी नहीं मिला, हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा है, तो तुरंत उछल के दूसरे पाले में चले गए, और फिर वहां दाल नहीं गली तो फिर इधर घूम के आ गए। वो लीडर नहीं होता है, उसको बोलते हैं मौका प्रस्त। वो लालची, वो पैसे और पद के लिए भागता है, वो जनता की सेवा से उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो लीडर नहीं होता है। और आज दुनिया में पढ़ाई लिखाई सब लोगों ने किया, कोई भी ऐसा देश नहीं जहां लोग पढ़ते नहीं है, तो लीडर को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लीडर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इधर जाना, उधर घूमना, विश्व के अनेक कोनों में जाना। अगर वहां जाता है, वहां उसको इंग्लिश नहीं मालूम, तो दुभाषीय लेके जाता है, फिर जगहसाई होती है, आधा बात उधर से बोलेगा, फिर इधर से बोलेगा, और सुन में उसमें बात समझ में नहीं आती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसके लिए इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी मैंने आपको बताया। पसंद आया हो, चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।